Hello students and parents. Hope you all are fine and safe. Okay, so ma'am is back again with the third video. हमने previous 2 videos आपने देखे ही होंगे. I hope आपने देखा होगा, clearly उसको समझा होगा. अगर नहीं समझा है तो प्लीज पहले वो 2 videos आप अपने देख लें. उसके बाद आप अपना न्यू वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं. सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा कि व्हाट आर नाउन्स. तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, एक्सरसाइज देखी. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? यस, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. और मैम ने आपको सिखाया हाउ कैन यू आइडेंटिफाई नेमिंग वर्ड्स. आप नेमिंग वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो विद द हेल्प ऑफ योर 5 सेंसेस. हमारे सेंसेस की मदद से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट, ये हमने सीखा था ना इतना. जैसे बॉय है तो उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो. तो विद द हेल्प ऑफ आईज एंड हैंड्स हम उसको पहचान सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं. तो वो नाउन्स है. राइट, अब सभी चीजें नाउन्स है. लेकिन आज हम जो करने वाले हैं, हम आज करने वाले हैं 2 टाइप ऑफ नाउन्स. क्या करने वाले हैं? 2 टाइप ऑफ नाउन्स, दैट इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अब जो नेमिंग वर्ड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एक है कॉमन नाउन और एक है प्रॉपर नाउन. तो क्या होता है कॉमन नाउन? मैम विल शो यू. नाउ व्हाट आर कॉमन नाउन्स? नाउन्स कैन बी कॉमन और प्रॉपर. नाउन्स 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैम ने आपको कहा. एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन्स क्या होता है? नाउन्स कैन बी जनरल नेम ऑफ थिंग्स. नाउन्स है वो जनरल नेम ऑफ थिंग्स है. जैसे मैंने आपको बताया कि सभी चीजों के नाम होते हैं. राइट, जो उनके जनरल नेम से बुलाते हैं. जैसे पेन को हम पेन बुलाते हैं, पेंसिल को हम पेंसिल बुलाते हैं. तो वो जनरल नेम्स है. जनरल नेम्स हम उनको बोलते हैं जो हमको एक जैसी बहुत सारी चीजें होती. जैसे अगर आपके पास पेंसिल है तो वैसे ही सेम पेंसिल काफी बच्चों के पास है, या हमको वो एक पूरे बॉक्स में मिलता है. राइट, बॉक्स में कितनी सारी पेंसिल्स आती है? 1 तो आती नहीं. आपने पेंसिल बॉक्स देखा होगा. राइट, तो वो कॉमन नाउन में आता है. क्यों? क्योंकि वो सेम चीज है जिसको हम 1 नेम से ही बुलाते हैं. जब बहुत सारी चीजों को हम 1 ही नेम से बुलाए तो वो होता है कॉमन नाउन, यानी जनरल नेम्स. सच जनरल नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स. तो ऐसे नेम्स को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन बिगिन विद स्मॉल लेटर. कॉमन नाउन किससे शुरू होता है? ऑलवेज बिगिंस विद स्मॉल लेटर, क्योंकि वो बहुत सारे इन नंबर्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैम ने आपको कुछ दिया है जो कॉमन नाउन्स में आता है. बट बिफोर वी स्टार्ट, ओपन योर बुक. हमने जहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया था वहाँ पे आप एक्सरसाइज सेकेंड लिख के हेडिंग डाल सकते हो कॉमन नाउन. उसके बाद आपको लिखना है एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल में यहाँ पे मैम ने विद पिक्चर दिया है. आप ओनली स्पेलिंग्स नोट डाउन करेंगे कि कॉमन नाउन में है वो कौन सी चीजें आ सकती है. ओके, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं क्या आ सकता है? बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट. अब आपने देखा बर्ड्स एस लिखा है. राइट, और सब कुछ स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन किससे शुरू होते हैं? स्मॉल लेटर से. जैसे बर्ड्स, अब आप देख सकते हो अगर क्रो फ्लाई कर रहे हैं तो 1 ही क्रो होता है? नहीं ना, बहुत सारे क्रो होते हैं, पैरेट्स होते हैं, वो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, एक जैसे होते हैं. यस, जो एक जैसे दिखने वाली बहुत सारी चीज हो. 1 क्रो को भी हम क्रो बोलेंगे. 10 क्रोस अगर फ्लाई कर रहे हैं तो भी उनका नाम क्रो ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैम आपको अगर दे कि बॉय, अगर 2 बॉय खड़े हैं, ठीक है, वो 2 बॉयज है इसलिए वो कॉमन है. लेकिन वो 2 बॉय के नेम अलग अलग होंगे ना, हम उनको अलग अलग नेम से बुलाएंगे. टीचर है, टीचर सभी है तो वो कॉमन है. सभी टीचर को हम टीचर बुलाते, लेकिन सबका अलग अलग नेम होता है. राइट, तो हम अलग अलग हो जाते हैं. राइट, लेकिन एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स में डिफरेंट नेम्स नहीं होते. अगर वो क्रो है तो सारे क्रो का नाम क्रो ही रहेगा. ठीक है, अगर वो सपोज एनिमल में लायन है या डॉग है तो हम सभी डॉग को डॉग ही बुलाते हैं. राइट, उनका नेम डॉग ही है. और वो बहुत सारे होते हैं, सेम टू सेम. तो इसीलिए जो चीजें सेम दिखने वाली बहुत सारी हो वो आती है कॉमन नाउन. कॉमन मतलब जो बहुत सारा आपको इजीली एक जैसी चीजें मिले. जैसे आपके क्लास के बेंचेस है, पेंसिल है, इरेजर है, यहाँ पे बर्ड्स है. बर्ड्स भी आपने देखे होंगे, क्रो देखा होगा, पैरेट्स देखे होंगे, स्पैरो देखे होंगे, जो बहुत सारे
नेक्स्ट इज एनिमल्स देखे होंगे हमने, मंकीज है, कैट है, डॉग है, वो सब एक ही जैसे दिखते हैं, हम उनको एक ही नेम से बुलाते हैं, इसलिए एनिमल्स भी कहाँ आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं। इंसेक्ट्स भी कहाँ पे आते हैं, कॉमन नाउन। हमारे घर में काफी सारे इंसेक्ट्स इसमें से आपने देखे ही होंगे, कभी बटरफ्लाइज आती है, राइट, कभी ग्रास हॉपर आते हैं, स्नेल आता है, स्नेक्स आते हैं, जो है वो सेम टू सेम दिखते हैं, राइट। तो इंसेक्ट्स जो है वो भी सेम दिखते हैं। हनी बीज देखी होंगी आपने, हमने देखा है ना हनी बी का जो हनी कॉम होता है उसमें कितनी सारी बीज होती है, तो क्या वो अलग अलग दिखती है, नहीं ना। अगर 1 बी है तो भी आप बी ही बोलोगे, वहां पे 10 बीज है या 20 बीज एक साथ है तो भी हम उसको क्या बुलाते हैं, बी। तो वो बी किस में आती है, कॉमन नाउन में। तो हमारे फर्स्ट एग्जांपल में कॉमन नाउन में क्या क्या आता है, बर्ड्स के नेम आते हैं, एनिमल्स के नेम आते हैं और इंसेक्ट्स के नेम आते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, सेकेंड एग्जांपल में आता है जू, चर्च, स्कूल यानी प्लेसेस जो कॉमन हो। देखो आप देख सकते हो जू, तो एक ही जू तो नहीं होगा, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग जू होते हैं जहाँ पे हम विजिट करने जाते हैं। देन चर्च है, चर्च है तो वो भी एक नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे टेम्पल है, चर्च तो नहीं है बट टेम्पल है हमारे यहाँ पे, तो टेम्पल्स है वो आपने देखे होंगे कितने सारे हैं ना, मंगोल में एक ही तो टेम्पल नहीं है जहाँ पे सब जाते हैं, यस बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग टेम्पल्स में जाते हैं, तो इसलिए टेम्पल्स किसमें आता है, कॉमन नाउन। स्कूल है तो मांगरोल में एक ही स्कूल है, हमारी एक ही स्कूल नहीं है, मांगरोल में बहुत सारे स्कूल्स हैं, राइट। तो जितनी भी स्कूल है, जैसे मैंने आपको कहा कि टीचर, तो आपके स्कूल में कितने सारे टीचर्स हैं, तो टीचर किस में चले गए, कॉमन में। जब तक उन चीजों को हम एक नाम नहीं देते वो किस में आता है, कॉमन नाउन में। तो ऐसी प्लेसेस जैसे जू, चर्च, टेम्पल, यस वो सब किस में आ जाती है, कॉमन नाउन में। तो हमारा सेकंड क्या है एग्जांपल, प्लेस, और उसमें आप लिख सकते हो एग्जांपल जू, चर्च एंड स्कूल, ये आपको नोट डाउन करना है। थर्ड है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, आईज, ईयर, नोज, यस वी हैव 2 आईज, ऑलरेडी एक से ज्यादा है, ईयर्स भी एक से ज्यादा है, राइट, हैंड्स भी एक से ज्यादा है, और नोज, नोज तो 1 ही है, लेकिन हम जो सभी लिविंग थिंग है सबके पास नोज होती है, एनिमल के पास भी होती है, हमारे पास भी होती है, राइट, सबके पास, तो सबकी नोज को हम नोज ही बुलाते हैं ना, यस। एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी हो गई, आईज भी सभी के पास है, इसलिए जो हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो किस में आते हैं, कॉमन नाउन में, क्योंकि हम सबके पास होता है, हैंड सबके पास है, लेग्स भी सबके पास है, उनको हम हैंड्स ही बुलाते हैं। आपके हैंड को भी आप हैंड बुलाओगे, मैम के हैंड को भी क्या बोलते हैं आप, हैंड्स, तो इसीलिए वो किस में आते हैं, कॉमन नाउन में। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स भी आते हैं कॉमन नाउन में। सेकंड, प्लेसेस लाइक, सभी प्लेसेस नहीं आती कॉमन नाउन में, लेकिन एक जैसी दिखने वाली अगर काफी प्लेस हो तो वो कॉमन नाउन में आती है, जैसे जू, चर्च, स्कूल, टेम्पल्स, ओके। देन थर्ड इज पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो भी किस में आते हैं, कॉमन नाउन में। होप यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, नोटबुक में मैम के साथ ही लिखते जाओ, अगर आप कहीं पे मिस कर गए हो तो वीडियो को स्टॉप करके प्लीज अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। हमने देखा होगा हमारे आसपास ट्रीज बहुत सारे होते हैं, राइट, तो हमने एक जैसे ट्री आपने बहुत सारे, जैसे मैंगो है, ओके, तो आप यहाँ से बाहर जाओगे तो मैंगो के ट्रीज एक साथ बहुत सारे दिखेंगे आपको, यस, तो वो ट्रीज एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए ट्रीज किस में आते हैं, कॉमन नाउन में। सेकेंड इज फ्रूट, एप्पल है, बनाना है, बनाना तो ऑलरेडी बंच में आता है, जैसे कि हमने देखा बनाना तो ऑलरेडी 6 इन अ बंच आते हैं, तो एक साथ मोर देन 1 हो गए, राइट। एप्पल्स है तो एप्पल भी हम 1 तो नहीं लाते ना, केजी के हिसाब से लाते हैं, तो कितने सारे आते हैं, 5 to 6 एक ही साथ में मम्मी लाती है घर पे, यस, तो आप 1 एप्पल को भी एप्पल ही बोलोगे, बहुत सारे एप्पल का नेम भी क्या रहेगा, एप्पल, तो इसीलिए फ्रूट्स भी बहुत सारे सेम टू सेम दिखते हैं, इसलिए वो किस में आते हैं, कॉमन नाउन में। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के लिए भी सेम है, टमाटो, पोटैटो, यस ये सब मम्मी लाती है, कैबेज, एक सेम टू सेम बहुत सारा आपको दिखेगा, जब आप अगर मार्केट जाओगे तो काफी जगह पे आपको सब जगह पे एक ही चीज दिखेगी, राइट, तो सबके नेम्स क्या अलग अलग बोलते हैं, नहीं बोल
हैं, हम टमाटो को टमाटो ही बोलते हैं, यस, चाहे वो वन हो या मोर देन वन हो, इसलिए वेजिटेबल्स भी किसमें आते हैं, कॉमन नाउन। सिमिलरली फ्लावर्स में भी होता है, रोज है, सनफ्लावर है, वो ऑलरेडी वन प्लांट में एक ही तो रोज नहीं आता ना, वन से ज्यादा आते हैं, यस, सबको हम क्या कहेंगे, रोज। आप अगर बुके लेने जाते हो उसमें भी कितने सारे रोज एक ही साथ होते हैं, तो एक रोज को भी आप रोज बोलोगे, 10 रोज होंगे तो भी उसका नाम चेंज नहीं होता है, वो रोज ही रहता है, इसीलिए वो किसमें आते हैं, कॉमन नाउन में। देन लास्ट वन इज थिंग्स। थिंग्स में एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, चेयर, बैग, पेन, लेकिन थिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, आपकी क्लास के बेंचेस, बैग, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, ये सभी चीजें हैं, फैन है, लाइट है, डोर है, वो डोर को हम डोर ही बोलेंगे, यस। स्कूल में देखा है ना, सभी क्लास के डोर्स क्या होते हैं, सेम, सभी क्लास के विंडोज सेम, बेंचेस सेम, कुछ हम डिफरेंट नेम से बुलाते हैं उनको, नहीं बुलाते, इसलिए वो किस में आता है, कॉमन नाउन। थिंग्स में जो नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर, टेबल, यस, वो सभी किस में आएगी, कॉमन नाउन में, क्योंकि वो एक जैसी बहुत सारी होती है, यस। तो मैम ने आपको 5 एग्जांपल्स दिए कॉमन नाउन के, कौन से दिए, बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स कॉमन नाउन में आता है, जू, चर्च, टेम्पल्स वो भी कॉमन नाउन में आते हैं, प्लेसेस, पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉमन नाउन में आता है। नेक्स्ट फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो खाने की चीजें हैं, राइट, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, वो भी कॉमन नाउन में आते हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, राइट। थिंग्स, लास्टली थिंग्स ज्यादातर कॉमन नाउन में ही आती है, चेयर, बैग, पेन, पेंसिल, ये सभी चीजें किसमें आती है, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स, जो चीजें बहुत सारी एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीजें हो, यस, एक से ज्यादा हो, उसके हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में किसके किसके नेम्स आएंगे अब आपको पता है, आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है, यस, आपको डेफिनेशन पता है, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम ऑफ थिंग्स, जो चीजें बहुत सारी इन जनरल हमको मिल जाए और हम उनको एक ही नेम से बुलाएं, बहुत सारी चीजों को, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सबके नेम्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। तो यहाँ पे हमने कॉमन नाउन फिनिश किया। नेक्स्ट इज 2, 3। सो आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट आर कॉमन नाउन्स। नाउ नेक्स्ट हम जा रहे हैं प्रॉपर नाउन, ओके। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड पेरेंट्स प्लीज गाइड करें कि आपके बच्चे हैं वो लिख रहे हैं, अगर वो एग्जांपल्स, डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे तभी वो एक्सरसाइज फिलअप बच्चों से कर पाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक यानी कि एक ही नाम है, एक चीज का एक ही नाम हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा, अगर मैं उरुषा हूं तो आपको मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा, यस। मैम एक स्पेसिफिक है, राइट। मांगरोल एक स्पेसिफिक प्लेस है, मांगरोल की जगह पे हमने दूसरा कोई मांगरोल हमारे पास है नहीं, तो ऐसे जो स्पेसिफिक किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ एक ही नाम है, एक ही चीज हो, एक ही नाम से हम बुलाते हैं उसको, वो होता है प्रॉपर नाउन। फिर वो पीपल के नेम हो, प्लेस के नेम हो या थिंग्स के नेम हो, जो हम किसी और को नहीं बुलाते, हम सिर्फ उसको ही उसी नेम से बुलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और क्योंकि वो सिर्फ वन ही होता है तो इसीलिए इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन किससे शुरू होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, वो स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होता, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल, ओके। प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और वो हमेशा स्पेसिफिक एक ही नाम होता है, ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉपर नाउन में पीपल, प्लेस एंड थिंग्स का नेम आता है, राइट। तो अब कौन से आता है, वी विल राइट विद द एग्जांपल। सो स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट इज पीपल। पीपल के नेम हो गए जैसे राम, फरहान या मैरी, आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस बॉय इज राम, फरहान एंड मैरी। अब इसकी जगह पे कोई और नहीं होगा, जैसे आपके क्लास में भी अगर बॉयज है तो बॉयज बहुत सारे होते हैं, राइट, बहुत सारे बॉयज है, लेकिन वो कॉमन नाउन में चले गए। जैसे आपको मैंने कहा कि मोर देन वन होता है तो वो कॉमन हो जाता
अब बॉयज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर बॉय का नेम लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि राम, अगर क्लास में राम है तो सिर्फ राम ही आंसर करेगा और बाकी के बॉयज आंसर नहीं करेंगे। जब मैम बोलेगी कि बॉयज, तो सारे बॉयज आंसर कर सकते हैं, वो कॉमन में मैम ने बोला, इन जनरल। लेकिन अगर स्पेसिफिक एक ही स्टूडेंट से मैम को क्वेश्चन करना है तो मैम बोलेगी कि राम, तो राम कौन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक ही आंसर कर रहा है, यस, बाकी सब आंसर नहीं कर रहे हैं। तो जब हम किसी बॉय या गर्ल का नेम आ जाता है, जैसे राम, फरहान, मैरी या मिस्टर रॉय, कपूर, यस, तो हम किसी का नेम से जिसको बुला रहे हैं तो नेम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज विलेज, टाउन, सिटी, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि दिल्ली, इंडिया, एशिया, ये एक ही है ना इंडिया, दूसरा इंडिया हमारे पास नहीं है, यस, दिल्ली भी एक ही है, जैसे मैंने आपको कहा कि मांगरोल भी एक ही है, यस, जो टाउन में आता है। मुंबई सिटी है तो मुंबई भी हमारे पास एक ही है ना, सिटी कॉमन नाउन, बहुत सारी सिटीज होती है, लेकिन जब उसको नाम हमने दे दिया कि दिल्ली, तो सिर्फ दिल्ली ही बोलेगा, तो दिल्ली क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि दूसरा दिल्ली हमारे पास नहीं है, यस। तो जो चीज है हमारे पास सिर्फ वन ही है, उसका कोई दूसरा नेम नहीं है, जैसे एशिया हमारे पास दूसरा नहीं है, मांगरोल दूसरा नहीं है, राइट, तो वो किस में आ जाती है, प्लेस में, प्रॉपर नाउन में। तो फर्स्ट है पीपल, सेकेंड इज विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट्स, इनके जो नेम्स है वो आएंगे प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट इज माउंटेन, रिवर्स, लेक। अब जी माउंटेन्स अगर मैं बोलेगी तो वो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर उसको कोई नेम्स दे दिया जैसे हिमालयाज, तो हिमालय एक ही माउंटेन का नाम होता है, यस, उसका कोई दूसरा माउंटेन होता नहीं है। हिल्स में भी एक ही हिल का, अगर हिल्स बोलेगी तो बहुत सारे, लेकिन अगर उसको मैम ने कोई नेम दे दिया तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा, ओनली वन, यस। जैसे रिवर, तो रिवर में बहुत सारे रिवर्स होते हैं, लेकिन अगर उसको गंगा या यमुना हम किसी नेम से बुला, तो गंगा रिवर वन ही, यमुना भी सिर्फ वन ही होता है, राइट। तो ये जो चीज है जब हम उनको कोई नेम दे देते हैं और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता तो वो किस में आता है, प्रॉपर नाउन में। सेकेंड, फोर्थ वन इज डेज ऑफ द वीक, मंथ, फेस्टिवल या स्पेशल डेज। डेज ऑफ द वीक यानी संडे, मंडे, दूसरा संडे आता है नहीं आता ना, मंडे नहीं, तो जो वीक के नेम है या जनवरी फरवरी है, यस, मंथ्स के नेम है, या फेस्टिवल, होली, तो होली एक ही फेस्टिवल है, फेस्टिवल्स बहुत सारे कॉमन। जब आपने मैम ने उसको नेम दे दिया कि होली या दिवाली, क्रिसमस, तो वो सिर्फ एक ही आता है फेस्टिवल ईयर में, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक एक ही फेस्टिवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। वैसे ही कोई स्पेशल डेज जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, तो ये सिर्फ वन ही आता है ईयर में, एक ही दिन होता है, स्पेसिफिक वन डे एक ही दिन होता है, एक ही नाम है, रिपब्लिक डे किसी और चीज का नाम नहीं है, तो वो किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में, राइट। तो फोर्थ, थर्ड में हमने क्या देखा, माउंटेन्स के नेम हो गए, रिवर्स के नेम हो गए, नेम, अगर उनको कोई नेम दिया गया है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट इज वीक के नेम हो गए, मंथ्स हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो वो भी किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। लास्ट वन इज बुक्स के नेम, न्यूज़पेपर के या मैगजीन के, यानी सब्जेक्ट्स के। अभी मैथ्स है, आपकी सभी बुक्स बहुत सारी आपके पास, सबको अलग अलग नेम दिया गया है ना, सब एक जैसी दिखती है नहीं, सब में एक जैसे लेसन होते हैं नहीं, मैथ्स अलग है, इंग्लिश अलग है, ईवीएस अलग है, आपके पास अलग अलग है, तो जो सब्जेक्ट के नेम है वो क्या हो गए, प्रॉपर, और बुक क्या हो गई, कॉमन। वैसे ही न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर के भी सबके अलग अलग है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अलग अलग नाम होते हैं न्यूज़पेपर के। न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको भी एक एक नेम दिया गया है ना उनके पब्लिशर में, तो इसीलिए वो किस में आ गई, प्रॉपर नाउन। बुक्स हो गई जैसे बाइबल, कुरान, तो ये उनको भी हमने एक नेम दिया है, तो वो एक ही होता है, यस, इसलिए वो किस में आती है, प्रॉपर नाउन। तो इन शॉर्ट प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, जो हम किसी को, एक पर्सन को एक स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं, वो होता है प्रॉपर नाउन। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, टू टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन एंड प्रॉपर। होप यू ऑल हैव रिटन द एग्जांपल्स, यस, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैम आएगी आपके साथ with some exercise. Till then, keep watching. Thank you.